सफल क्यों नहीं होता कोई आदमी, क्यों इतना सफल हो जाता है कोई, वही सारी बातें कर रहे हैं। कल वाली बात मैंने कहा था, कल कंटिन्यू करेंगे। लोग, बहुत सारे लोग करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे ये होता तो मैं ये कर लेता, मेरे वो होता तो मैं वो कर लेता, पता नहीं क्या क्या कर लेता, ये होता तो वो कर लेता, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो वो, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो भाई हमने कहा ना बेटा, नहीं है। कई बार जो है ना, नहीं होना बहुत पॉजिटिव बन जाता है, बहुत पॉजिटिव बन जाता है कि ये नहीं था इसीलिए आज मैं सफल हो गया। भाई मेरे फादर नहीं थे इसीलिए मैंने बहुत मेहनत की और मैं बहुत आगे निकल गया। कई सारे लोग जो बहुत सफल हुए, उनको इंटरव्यू लिया गया, भाई आप सफल कैसे हो गए, कि सर मेरे फादर नहीं थे इसलिए मुझे हालात से समझौता करना नहीं था, हालात से मैंने समझौता किया नहीं और इसलिए आज मैं आईएएस बन गया, आरएएस बन गया। मतलब अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये हो किसी के साथ भी, उनके फादर नहीं हो। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। कई बार हम लोग सोचते हैं मेरे पास ये नहीं है, लेकिन बहुत बार बेटा नहीं है वही पॉजिटिव बन जाता है, नहीं है वही पॉजिटिव बन जाता है। जैसे मान लेते किसी के, मान लो कोई हैंडीकेप्ड है, उसको लगता है मैं हैंडीकेप्ड हूं, लेकिन भाई जब वो एग्जाम देता है ना, तो राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, सबसे पहले उसको प्रायोरिटी मिलती है बेटा, उनको स्पेशल जो है ना बेटा रिजर्वेशन मिलता है। हालांकि हैंडीकेप्ड नहीं होना चाहिए किसी इंसान को, भगवान किसी को हैंडीकेप्ड नहीं बनाए, किसी को एक्सीडेंटली या जेनेटिकली हैंडीकेप्ड कभी नहीं बनाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, यही दुआ करता हूँ। लेकिन होना भी अब हो गया, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। किसी का मान लेते हाथ चला गया तो चला गया, कुछ हो नहीं सकता, भगवान ने जैसा करना था वैसे कर दिया। लेकिन कुछ लोग बेटा रोते रहते हैं, कुछ लोग रोते रहते हैं, मेरा ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। और कुछ लोग उसी को ताकत बना लेते हैं, उसी को जो है ना बेटा अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी सफलता की यात्रा पर, विजय यात्रा पर या विजय गाथ पथ पर निकल पड़ते हैं और वही बन जाते हैं चैंपियन। क्योंकि हजारों लोग ऐसे हैं जिनके कुछ भी नहीं बेटा, केवल बॉडी है, सिर्फ हेड है, बॉडी है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, फिर भी वो दुनिया को चला रहे, फिर भी वो पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। कई सारे लोग हैं, कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे जो है ना हाथ नहीं है लेकिन पैरों से लिख रहे होते हैं, पैरों से डिजाइन बना रहे होते हैं, पैरों से पेंटिंग कर रहे होते हैं, काफी सारे लोग हैं। तो भाई उनको वो और जबरदस्त कर रहे होते हैं। काफी सारे तो ऐसे भी है जो बहुत जबरदस्त कर रहे होते हैं, तगड़ा कर रहे होते हैं, मतलब कम होने के बाद में भी वो जिनके है उनसे भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। जिनके टांग नहीं है वो टांग वालों से भी बहुत अच्छा चल रहे होते हैं, टांग नहीं है वो टांग वालों से भी बहुत अच्छा चल रहे होते हैं। अनुपमा सिन्हा का नाम सुना होगा बेटा, अरुणिमा सिन्हा बिटिया का नाम सुना होगा। टांग टूट गई फिर भी वो कर दिखाया जो टांग वाले भी नहीं करते, कप कपाते टांग वाले भी। कल उनकी बात करेंगे, फिलहाल आज उनकी बात नहीं करेंगे। कल अरुणिमा सिन्हा पर भी का जो है ना, उनका बहुत सारे बच्चों ने सुन भी रखा होगा, बहुत उनका एक मोटिवेशनल वीडियो चलता है खुद का ही, और कल उनके बारे में थोड़ा सा विस्तृत बात करेंगे। फिलहाल हम अपनी बात पे आते हैं। तो नहीं होना भी बहुत बार ताकत बन जाता है बेटा। काफी बार हमें लगता है भाई ये चीज अगर होती तो शायद मैं नहीं कर पाता। कई बार नहीं होता, अगर मेरे पास सब कुछ होता, जैसे आज की पीढ़ी, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके घर पे बहुत पैसा है, जिनके घर पे जो है ना संसाधनों की कमी नहीं है, वो लोग ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे। लेकिन जिनके पास नहीं है, अभाव है, जिनके पास अभाव है, सुबह उठते ही उनको लगता है भाई मैं क्या करूंगा, ये बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है, यहाँ बरसात भी नहीं होती है, सूखा पड़ा है, पानी भी नहीं है, वो लोग गजब कर रहे हैं। मतलब आप इवन ये मानेंगे कि कई सारे ऐसे एरिया जहाँ बहुत पानी है और जहां पर पानी खत्म हो गया, जहां पर पानी खत्म हो गया ना, वहां के बच्चे बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है क्या करूंगा भाई मैं। तो अभाव होना भी कई बार प्लस पॉइंट बन जाता है, लेकिन वो उनके लिए बनता है जो समझ पाते हैं। जो लोग समझ ही नहीं पाते वो तो जिंदगी में रो रो के रह जाते हैं। मेरे पास तो ये नहीं था, जमीन नहीं थी, पानी नहीं था, भैंस नहीं पाल पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मेरे पास जो है ना चरी का बाजरा ही नहीं था, मैं वो रिजका नहीं बो पाया, बरसीम भी नहीं बो पाया, ये नहीं बो पाया, ये नहीं कर पाया। लेकिन काफी सारे लोग बेटा वहां से भी पॉजिटिविटी निकाल लेते कि यार नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ये कर लेता हूं, नहीं है तो मैं ये वाला काम कर लेता हूं, ये तो मैं कर ही सकता हूं भाई, ये तो आराम से मेरे से हो सकता है। जैसे हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे गांव बेटा जिनकी इनकम इतनी जबरदस्त है पूरे गांव की, जितनी शायद मुझे लग रहा है जहां पानी है उनके 5 गांवों की भी नहीं होंगी। क्योंकि किसी ने फैक्ट्री डाल रखी है, किसी के 20 ट्रक है, किसी ने क्या कर रखा है, किसी ने कितना बड़ा बिजनेस कर रखा है। तो काफी लोग वहां आगे निकल जाते हैं। इसलिए अभावों को भी अपनी ताकत बनाए बेटा, जैसे जो भी है, जिस तरह के भी हालात है, उनको अपनी हिम्मत बढ़ाए, अपनी ताकत बढ़ाए और निकल पड़े बेटा। मैंने कहा ना विजय यात्रा पर, पथ या विजय पथ पर। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। बहुत बार जो अभाव होते हैं वो कैसे ताकत बन जाते हैं। जापान की एक कहानी बेटा। जापान में एक बच्चा था, ओकायो करके, ओकायो था, और जन्म से ही वो बेचारा, उसके जो है ना बायां हाथ नहीं था, और उसने अपने घर वालों से कहा
मुझे जूडो खेलना है, जूडो का चैंपियन बनना है। तो उसके घर वालों ने समझाया, भाई जूडो का चैंपियन कैसे बन सकते हो, जूडो के लिए तो हाथ चाहिए, स्ट्रोक मारने के लिए किसी को या पंच मारने के लिए हाथ चाहिए। बोला ये काम मुझे मेरा नहीं है, मुझे तो जूडो का प्लेयर बनना है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, ओकायो बड़ा हो रहा है, उसकी जिद भी बड़ी हो रही है। उसने घर वालों से कहा मुझे तो जूडो खेलना है। बोला बेटा एक हाथ नहीं है, बायां हाथ नहीं है, कैसे खेल पाएगा। बोला मुझे जूडो खेलना है। उसके जिद के आगे घर वाले हार गए और लेके चले गए। कोई पास में एक जूडो सिखाने वाले थे, उन गुरु के पास चले गए, जाके उनको प्रणाम किया और जाके बोले सर ये हमारा बच्चा है, ओकायो नाम है और ये जूडो का चैंपियन बनना चाहता है, जूडो खेलना चाहता है। गुरु को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला भाई बायां हाथ नहीं है फिर भी आप जूडो खेलना चाहते हैं, जूडो के लिए तो हाथ तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक ही प्रश्न किया, बेटा हाथ नहीं है फिर भी कैसे खेलोगे। बच्चे ने बड़ा मासूमियत से जवाब दिया, गुरु अगर यही जवाब मेरे पास होता गुरुजी तो मैं आपके पास नहीं आता। ये आपका काम है कैसे खिलवाना है, ये आपका काम है कैसे ट्रेंड करना है मुझे, ये आपका काम है कैसे मुझे जूडो का चैंपियन बनाना है, लेकिन मुझे तो आपको चाहिए। बस इतनी सी बात से गुरु बड़े प्रभावित हुए। बोला ठीक है बेटा आप यहाँ रुक जाइए, इनको छोड़ जाइए, इनका ट्रेनिंग सुबह से मॉर्निंग आवर से शुरू कर देते हैं। और बाकी 50 लड़के और थे उनके साथ ही उसी बैच में जिनको जूडो का प्रैक्टिस करवाना था। और 51वां बच्चा ओकायो था। सभी की ट्रेनिंग साथ शुरू हो चुकी, 2 साल हो गए। ओकायो को एक ही चीज सिखाया जा रहा, एक किक, एक लात मारने की प्रैक्टिस करवाई जा रही, बस केवल किक मारने की प्रैक्टिस करवाई जा रही। बाकी बच्चे 2 साल तक अलग अलग प्रैक्टिस करते रहे। गुरु ने जिस समय उनको कहा था कि भाई हम आपको सिखाएंगे, उस समय एक वचन उन्होंने कहा था कि भाई कभी भी मेरे से क्वेश्चन नहीं करोगे, जो मैं कहूंगा वही फॉलो करते रहेंगे, इसके अलावा अगर आपने क्वेश्चन किया तो मैं आपको सॉरी बोल दूंगा, आपको घर भेज दूंगा। तो 2 साल तक उनकी ट्रेनिंग चलती रही। बाकी 50 बच्चे थे वो अलग अलग ट्रेनिंग कर रहे थे, कोई दौड़ने की, कोई मारने की, पीटने की, उछलने की, कूदने की। लेकिन ओकायो को तो एक ही काम मिला हुआ था, किक मारो, सुबह उठ के किक मारो, दिन में किक, रात में, दिन भर किक की प्रैक्टिस। अब 2 साल निकल गए, बाकी बच्चे अलग अलग चीजों में बहुत ट्रेंड हो चुके थे। भाई तो किक ही चला रहा था, उससे रहा नहीं गया और जाके गुरुजी से बोल रहा है, गुरुजी क्या कर दिया, मैं तो किक ही मार रहा हूँ, बाकी तो देखो कितने ट्रेंड हो गए। कि बेटा मैंने आपको कहा था ना आपको क्वेश्चन नहीं करना। उसने कहा गुरुजी मैं भूल गया था, माफी चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। बोला बेटा एक मौका दे रहा हूँ, उसके बाद में जिंदगी में अगर दोबारा क्वेश्चन कर लिया ना तो घर ही भेज दूंगा, जो मैंने कहा वही करते रहो। अब ये उसका चलता रहा 6 साल और टोटल 8 साल तक वो केवल किक मारने की प्रैक्टिस करता रहा। बाकी सारे बच्चे बहुत ज्यादा ट्रेंड हो चुके थे हर प्रकार से, उनको सारी ट्रेनिंग मिल चुकी थी, वो ओवरऑल चैंपियन बन गए थे। लेकिन ओकायो तो अभी भी एक ही किक की प्रैक्टिस कर रहा था। 8 साल बाद में जब लगा कि गुरु को कि हो गया, तो गुरु ने घोषणा करवा दी पूरे जापान में कि भाई हमारे यहाँ हम जूडो प्रतियोगिता करा रहे हैं और हम सेंसेई का फैसला करने वाले हैं। जो जूडो का पूरे कंट्री का सबसे बड़ा चैंपियन होता है उसको सेंसेई बोला जाता है। वहां भाई सेंसेई चुनना है हमें, और जितने भी जहां के बड़े बड़े प्लेयर्स है सारे आ जाए, हमारे आश्रम में हम ये वाला करवाने जा रहे हैं और यहाँ पर हम हमारे बच्चे भी भाग लेंगे और बाकी भी कोई भी आ सकता है। तो वहां चैंपियन प्रतियोगिता शुरू हुई, गुरु ने जो है ना शुरू किया। अब शुरू के 2-3 मैच तो ओकायो ने जीत लिए क्योंकि वो ज्यादा खतरनाक नहीं थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो आगे के राउंड में बढ़ता गया वहां उसकी प्रतियोगिता बहुत कठिन होती चली गई। होता क्या है, जब उसके बाद सेमीफाइनल में आ जाता है, सेमीफाइनल में उसका थोड़ा जबरदस्त वाले प्लेयर से मुकाबला था, क्योंकि वो भी तो छठ के सेमीफाइनल में आया था भाई, तो दोनों का जबरदस्त वाला मुकाबला चल रहा था। चलते 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 ओकायो पर वो बहुत भारी पड़ रहा था, ओकायो पर वो बहुत भारी पड़ रहा था, क्योंकि वो तो उसके तो दोनों हाथ थे, ओकायो के तो बायां हाथ था ही नहीं। लेकिन होता क्या है, जब हाफ टाइम होता है, कुछ ब्रेक होता है, रेस्ट मिलता है, उसके बाद जब दोबारा आता है, उस समय ओकायो वो सामने वाला थोड़ा सा हावी होने के कारण थोड़ा सा जो है ना उसको लग रहा है मैं तो भारी पड़ रहा हूं उसके ऊपर, तो बिना पेड पहने आ जाता है और ओकायो थोड़ा सा जैसे वो चल रहा होता है, ओकायो उठा के उसको किक मार देता है और किक मारते उसको जीत जाता है और वो फाइनल में पहुंच जाता है। ये उस पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य था, जापान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य था, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतियोगिता में एक हाथ का बच्चा, वो भी जूडो के गेम में जहां हाथ के बिना कुछ होता नहीं है, उस गेम में वो चला गया था फाइनल में। सभी लोग उसके जयकारे लगा रहे थे और अब शुरू होने वाला था फाइनल। लेकिन दोस्तों आपको बताऊं, फाइनल जब शुरू हुआ तो थोड़ी देर में ओकायो की हालत खराब हो गई, क्योंकि सामने वाला बहुत खतरनाक पंच मार रहा था, वो दोनों हाथ से उसके जबरदस्त तरीके से पंच मार रहा था और ये सारा हो हुआ के और लोगों ने कहा भाई साहब ये ओकायो तो हारे पड़े, इनको मैच को बंद करवा दिया जाए और फटाफट सामने वाले को विजेता घोषित करवा दिया जाए। लेकिन गुरु ने कहा भैया अभी हारे नहीं है वो ओकायो, मेरा ओकायो हारा नहीं है, अभी तो मैच चलने दिया जाए। अब होता क्या है, वो काफी सारी जो है ना काफी ज्यादा ही भारी पड़ रहा था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ, एक मौका ऐसा मिला जिसमें उसने खींच के उसको लात मारा और सामने वाला बिल्कुल दत्तचित हो गया।
वो चैंपियन बन गया, पूरे जापान का नहीं पूरी दुनिया का सेंसेई बन गया। लोग आ गए और आके पूछ रहे भाई कैसे कर पाए। उसको खुद को भी आश्चर्य हो रहा था, मैंने तो केवल एक ही प्रैक्टिस की थी भाई, बाकी लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की थी, 50 मेरे साथ वाले, बाकी दुनिया में जो लोग आए कितने चैंपियन, कितनी प्रैक्टिस आती है, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, केवल किक मारना आता है। तो उसने जाके गुरु के पैर पकड़ लिया, गुरुजी ऐसा क्या हो गया कि मैं चैंपियन बन गया, और वो भी एक ही चीज सीख के, ऐसा क्या कर डाला मैंने, आपने क्या सिखा दिया मेरे को ये। तो गुरु ने कहा भैया एक तो आपने 8 साल तक लगातार एक ही प्रैक्टिस की किक मारने की, और आप दुनिया की सबसे शक्तिशाली किक मारने वाले बन गए। सबसे शक्तिशाली किक आप ही मार सकते हैं, इतनी मास्टरी आपने एक ही चीज में हासिल कर ली। और साथ साथ ही आपकी जो किक था उसका एक ही जवाब था, और वो था कि सामने वाला आपका बायां हाथ पकड़ ले। आपकी किक का भी जवाब है, जूडो में आप जो किक मार रहे हैं उसका भी जवाब होता है, लेकिन वहां पर जवाब ये होता है कि सामने वाला उसका बायां हाथ पकड़ के रोकता है उसको। और भगवान की कुदरत देख लीजिए, उस लॉर्ड बुद्धा की करामात देख लीजिए कि वो आदमी आपका कुछ बिगाड़ने वाला था ही नहीं, क्योंकि आपके तो बायां हाथ था ही नहीं भाई। आपका बायां हाथ कहां से पकड़ता हो? अगर बायां हाथ होता तो शायद आज आप चैंपियन नहीं बन पाते, क्योंकि बायां हाथ आपकी कमजोरी बन जाता। बायां हाथ से आपका प्रतिद्वंदी आपको रोक लेता, बायां हाथ से आप हार जाते। लेकिन आज बायां हाथ नहीं होने की वजह से ही आज बन गए चैंपियन, सेंसेई बन गए। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बेटा, हम लोग नहीं मानते इस चीज को, हम लोग मानते हैं मेरे बायां दायां पता नहीं क्या नहीं है। भाई दिमाग है, भगवान ने दिया है, बहुत शक्तिशाली है। हम लोग घूमते फिरते हैं, वहां से आ जाए यहाँ से आ जाए, भरा पड़ा है भैया, यहाँ भरा पड़ा है, हीरे पन्ने जवाहरात समृद्ध आप दुनिया के। मतलब माइंड जो होता है आदमी का, वो एक शक्तिशाली महाद्वीप की बराबर होता है बेटा। एक शक्तिशाली महाद्वीप पे जितने लोग रहते हैं, जितनी संपदा होती है, उससे कहीं ज्यादा संपदा आदमी के माइंड में होती है। आदमी का दिमाग ही एक शक्तिशाली महाद्वीप के बराबर होता है, लेकिन हम लोग कभी इसको यूज नहीं कर पाते। कल वाली भी यही बात कर रहा था कि हम लोग वो वाले लोग हैं जिनके पास सबसे बढ़िया चीज पड़ी है। सोचिए मेरी वाइफ है, वो सबसे सुंदर साड़ी लेके आई है, लेकिन वो साड़ी मान लेते कभी उसने पहनी ही नहीं, बस वो पड़ी हुई अंदर। बहुत दिन तक उसने कहा बहुत अच्छी है मैं पहनूंगी, उसके बाद ऐसे करते करते मान लेते भगवान ने ऐसा किया कि वो दुनिया से चले गए। ऐसा नहीं, वो यहीं बैठी, वो कह रही मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मुझे क्यों भेज रहे हो भाई। तो मान लेते दुनिया चली गई, और वो साड़ी जो है ना वो अलमारी में ही रह गई। भाई हम यही तो गलती कर रहे हैं, हम साड़ी लेके आ गए लेकिन पहन नहीं रहे। हम जो है ना कपड़े लेके आ गए, पहन नहीं रहे। हम सोच रहे बाद में पहनूंगा, भाई बाद में कब पहनेगा। ज्यादातर लोग है ना बेटा इसकी पैकिंग भी नहीं तोड़ पाते, इसका यूज भी नहीं कर पाते। 2%, 3%, 4% यहीं पे सिमट जाता है एक आम आदमी। कुछ ही लोग होते हैं जो पहुंच जाते हैं 10%, 8%, 9% तक, वही महा योद्धा बन जाते हैं, वही दुनिया के लिए बड़े आदर्श बन जाते हैं। इसलिए बेटा बन जाओ चैंपियन, बेस्ट से बेस्ट जो है उसका बेस्ट यूज करो। हम लोग होते हैं, हमारी देखो आज भी मानसिकता ऐसी बनी हुई है, हमारे पास अच्छे कपड़े होते हैं उनको हम नहीं पहनते हैं क्योंकि वो फट जाएंगे। जूते होते हैं फटे हुए पहन के काम चला लेते हैं, 20 दिन और काम चलाऊंगा। अरे भाई फिर पता नहीं अगले दिन क्या होगा। जो बेस्ट है उसका यूज करो ना भाई। बेस्ट है तेरे पास दिमाग, उसका यूज कर। बेस्ट है तेरे पास बुक्स, उसका यूज कर। और बहुत सारे ऐसे भी है जिनके पास किताबों के ढेर लगे हुए, इतनी किताबें पड़ी हुई है, उनको लगता है किताबें पढ़े रहने से ही मैं चैंपियन बन जाऊंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स को मैं ऐसे भी देखता हूं जो वो दूसरे जो है ना वहां उस ग्रुप में क्विज को हल कर रहे हैं, उस ग्रुप में क्विज हल कर रहे हैं, उनको लगता है मैंने तीर मार लिया मैं चैंपियन बन जाऊंगा। ऐसे नहीं बनते बेटा। आपको केवल और केवल जो एक ध्येय है, एक लक्ष्य है, वहां पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना है कि ये क्वेश्चन मुझे सोल्व करने। ये नहीं उधर मैं इंतजार कर रहा हूँ 10 मिनट, भैया क्विज नहीं डली, भैया क्विज अब कितनी देर में डालोगे भैया। भाई बहुत अच्छी बात है आपके सामने क्विज आ गई, लेकिन उसके लिए आप टाइम खराब कर रहे हैं वहां जुड़े हुए। इससे नहीं होता बेटा। 20 किताबें पढ़ने से चैंपियन नहीं बनोगे, एक किताब को बेस्ट पढ़ने से चैंपियन बनोगे। 20 किताबें पढ़ने से कभी चैंपियन नहीं बनता बेटा। एक किताब को बेस्ट पढ़ना है, उसके बाद में आपको लगता है कि वहां कोई कमी है तो उसके बाद थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं किसी और बुक से। बाकी आप एक किताब को इतना फिर पढ़ रहे हो, इधर मुंह मार रहे हो, इधर मुंह मार रहे हो, बेटा असफलता की ओर जा रहे हो आप। और आप सोच रहे हो किसी को पता नहीं। कई सारे बच्चे हैं आप में जुड़े हुए जिनको ये लगता है कि किसी को पता नहीं मैं कितनी क्विज हल कर रहा हूं। भाई तेरे से ज्यादा कर रहे हैं साइड वाले। तो इसलिए बेटा एक ही चीज, एक ही जगह पूरा फोकस करो। एक ही चीज ये करना है मुझे, ये सारा करना है, सब कुछ सही चल रहा है मेरा, सारे नोट्स मुझे हल करने, ये पार्ट मुझे हल करना है, बजाय इधर उधर के क्विज में या इधर उधर के फालतू के टाइम खराब करने में। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कई सारे ग्रुप के एडमिन भी होंगे नाराज हो गए मेरे से कि हमारे यहाँ बच्चे आ रहे हैं उनको आप मना कर रहे हो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ बेटा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ वो टाइम जो आप वहाँ, उसके बजाय तो कोई चैप्टर लेके पूरे क्वेश्चन उसको पढ़ के उसके क्वेश्चन हल कर लो उसी टाइम में आराम से। जो आपको 10 मिनट 15-20 मिनट मिल रही है वहां से सारा, तो ज्यादा अच्छे क्वेश्चन कर जाओगे, ज्यादा बढ़िया कर जाओगे, बजाय केवल धन्यवाद थैंक यू उसी के चक्कर में पड़े रहो। इसलिए बेटा लगे रहो पूरी ताकत से, अच्छा करते रहो, आगे बढ़ते रहो और फोकस करो, लेकिन एक ही जगह फोकस को इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं डाइवर्ट नहीं होने देना है। केवल एक ही जगह फोकस करना है, बेस्ट करना है, मुझे शानदार करना है।
जबरदस्त करना है, तूफान मचाना है। और कभी ये मत सोचना कि आप मतलब बेहतरीन कर सकते बेटा लोग आपसे, इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपसे बेहतरीन कर रहे हैं लोग, और मुझे उनसे बेहतरीन करने के लिए कितना ज्यादा अच्छा करना है, मुझे कितना ज्यादा पढ़ना है, कितना बढ़िया करना है। इसी के साथ कल फिर मिलेंगे 4 बजे, सुबह 5:30 से शुरू हो जाता है कार्यक्रम, रात को 9:30 बजे तक चलता है। इसलिए कभी भी उस चीज का रोना नहीं रोना जो आपके पास नहीं है, जो है उसका सदुपयोग करना है, क्योंकि नहीं है वो ही आपके लिए एक दिन पॉजिटिव बन जाएगा बेटा। अभाव पॉजिटिव बन जाएंगे, कोई चीज की और कमी है पॉजिटिव बन जाएगी, बशर्ते कि आप बेहतरीन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बने रहिए, लगे रहिए पूरी ताकत से। मतलब जीवन आपका, फैसला आपका, जाना आपको है, आपकी मंजिल आपको तय करनी है, दूसरा कोई मदद नहीं करने आएगा। इसलिए बेटा पूरी जान से लगे रहिए, अच्छा करते रहे, बने रहिए हमारे साथ। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, वाहे गुरु दी फतेह, राम राम सा।